Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on comparison test. कंपैरिजन टेस्ट से मुराद ये है कि आपके पास किसी भी सीरीज़ को आपने टेस्ट करना है कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो उसका कंपैरिजन टेस्ट से जब आप टेस्ट करते हैं उसकी कन्वर्जेंसी या उसकी डाइवर्जेंसी, तो उसमें हमने सिर्फ ये देखना होता है कि जो सीरीज़ आपको गिवन है जिसके बारे में आपने बताना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो उससे सिमिलर, उससे रिलेटेड एक ऐसी सीरीज़ जो कि आप जानते होंगे, जो आपको पता होगी कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, वो आपने देखनी है कि उससे छोटी सीरीज़ या उससे थोड़ी सी टर्म्स में थोड़ी सी बड़ी सीरीज़। यानी आपके पास मिसाल के तौर पर जैसे देखें, यहाँ उन्होंने एक सीरीज़ दी हुई है समीशन 1/2n+1 n=1 टू इन्फिनिटी। इस सीरीज़ के बारे में आपने बताना है कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, तो आपने देखना है इससे रिलेटेड एक ऐसी सीरीज़ ढूंढनी है जो जो आप जानते होंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो उसमें देखें यहाँ +1 हटा दें यहाँ से, तो वो बन जाएगी समीशन 1/2n। तो ये आप जानते हैं, देखें ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी विच इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें पहली टर्म n को 1 पुट करें ना, तो आपके पास 1/2 पहली टर्म आती है, n को 2 पुट करें 3 पुट करें तो आपकी कॉमन रेशो 1/2 आ रही है। तो ये देखें ये <1 है, तो हमें पता है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो अब आपने ये देखना ये है कि 1/2n+1 और 1/2n के बिटवीन क्या रिलेशन है। तो 1/2n जो वो 2n है, और 1/2n+1, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें +1 ऐड हो रहा है, वैल्यू जब ज़ाहिर बात है डिनोमिनेटर में बड़ी होती है तो फ्रैक्शन छोटी होती है, इसलिए 1/2n+1 <1/2n। तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो भी कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह की जो है सूरत हाल होती है हमारे पास कि जब आपके पास कोई भी सीरीज़ है जिसके बारे में आपने बताना है कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो उससे रिलेटेड आपने कोई एक ऐसी सीरीज़ ढूंढनी है खुद से जो आप जानते हो जिसके बारे में कि वो कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो उसका दरमियान में रिलेशन देखना है। तो फिर हम उसके बारे में भी, जो गिवन सीरीज़ होगी उसके बारे में भी बता सकेंगे कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो उससे रिलेटेड ये एक रिजल्ट्स हैं दो जो कि आपने देखने हैं। कंपैरिजन टेस्ट इसमें यह है कि आपके पास सपोज डैट समीशन ए एंड समीशन बी एन आर दी सीरीज़ विद द पॉजिटिव टर्म्स, यानी इनकी टर्म्स पॉजिटिव ही होती हैं। एक समीशन ए एन है, एक समीशन बी एन है, दो सीरीज़ हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास समीशन बी एन जो है कन्वर्जेंट है, यानी समीशन बी एन जो है वो कन्वर्जेंट है। अब बी एन कौन सी है, इसमें ये भी बता दिए साथ कि ए एन < बी एन, यानी जो एक सीरीज़ ये एक सीरीज़ ये, इसमें जो ए एन वाली टर्म्स हैं वो बी एन वाली टर्म्स से छोटी हैं फॉर ऑल एन, यानी जो मर्जी आप एन पुट करके देख लें इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू से छोटी आएंगी, यानी ए एन बी एन से छोटा है। और बड़ी वाली सीरीज़ जो है बी एन वाली टर्म वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है, यानी अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो जो उससे छोटी सीरीज़ होगी वो भी आल्सो कन्वर्ज करेगी। तो ये टेस्ट कंपैरिजन कन्वर्जेंट के लिए है, यानी अगर आपके पास एक सीरीज़ ए एन है एक सीरीज़ समीशन बी एन है, अगर आपके पास बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो जो उससे छोटी सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज कर रही है। और इसी तरीके से इफ़ बी एन इज़ डाइवर्जेंट, और अगर देखें इसमें ए एन < बी एन है, यानी अब छोटी सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। क्योंकि अगर देखें ना एक सेट है उसमें छोटे नंबर हैं एक फिर बड़े नंबर हैं, अगर इन्फानाइट सेट आपके पास हो 1 2 3 एंड सो ऑन, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें वो एक सीक्वेंस है, वो लिमिट किसको कन्वर्ज कर रहा है, 100 1000 एंड सो ऑन, इस तरह अप्रोच करता जा रहा है तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी उसकी लिमिट इन्फिनिटी है। तो अगर आप उसका कोई सब सेट ले लेंगे जो इन्फिनिटी होगा, तो ज़ाहिर बात है वो भी इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा। तो ज़ाहिर बात इस उसी लिहाज से अगर देखें कि अगर ए एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन है, तो अगर जो बड़ी सीरीज़ है अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो जो से छोटी होगी वो भी डाइवर्ज करेगी, लेकिन अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो छोटी कन्वर्ज करेगी, यानी अगर बड़ी कन्वर्ज करती है तो छोटी कन्वर्ज करेगी, अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे मैंने पीछे भी बताया, ये एग्जांपल एक ये भी डिस्कस की है कि इस सीरीज़ के बारे में आपने अगर बताना है कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, तो उससे हमने एक बड़ी सीरीज़ या छोटी सीरीज़ ढूंढनी पड़ती है। तो हमने एक ही छोटी सीरीज़ ढूंढ ली है जो कन्वर्ज कर रही है, तो अगर ये सॉरी बड़ी सीरीज़ ढूंढी है जो कन्वर्ज कर रही है, अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज ही करेगी। तो यही चीज़ आपने देखनी है। तो डिटरमाइन वेदर द सीरीज़ 5/2n² + 4n + 3, आपने इस सीरीज़ के बारे में बताना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब इसमें देखें सिंपल सी बात है,
फॉर द लार्ज एन, एन की लार्ज वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर टर्म जो है इन द डिनोमिनेटर इज़ 2n स्क्वायर। तो मतलब इन तमाम में देखें एन जो एन अगर पुट करते जाएं तो जो बड़ी वैल्यू है वो 2n स्क्वायर आती है। तो सो वो कंपेयर द गिवन सीरीज विद द 5/2n स्क्वायर, यानी इस 5/2n स्क्वायर यानी एक सीरीज़ हम ले लेते हैं, इससे हम कंपेयर करते हैं। और ये 5/2n स्क्वायर एक ऐसी सीरीज़ है, यानी अगर आप 5 को हटा भी दें तो 1/5/2 को हटा दें तो 1/n स्क्वायर आ जाता है। तो 1/n स्क्वायर वाली सीरीज़ जो है ये समझे पी सीरीज़ है। इसमें देखें ये पी जो है वो पी जो है वो ज़ाहिर बात है 2 है और 2 1 से बड़ा है। तो जब ये 1 से बड़ा होता है तो आपके पास क्या होता है, सीरीज़ जो है कन्वर्ज करती है। जब पी 1 से बड़ा हो तो कन्वर्ज करती है, लेकिन जब 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है तो हमारे पास सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। तो देखें ये आपके पास 1/n स्क्वायर जो है वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है ना, पी सीरीज़ के मुताबिक। तो आपने एक कन्वर्जेंट सीरीज़ ढूंढी है, यानी आपने इस पूरी सीरीज़ से एक कन्वर्जेंट सीरीज़ ढूंढी है जो इस पूरी सीरीज़ से बड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें टर्म ज़्यादा हैं। अगर इसमें टर्म ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर बात है ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्म ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्रैक्शन है ये छोटी होगी। तो ये इससे छोटी है और ये आपने एक सीरीज़ ढूंढी है जो कि बी एन है, या ए एन का नाम दे दें या बी एन का नाम दे दें। ये सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर रही है तो जो उससे छोटी होगी वो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। भाई यही आपने यहाँ बताना था। इसी तरीके से जैसे इसको देखें, ये एक आपके पास सीरीज़ है समीशन k इज इक्वल टू 1 to infinity log k ओवर k फॉर द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इस सीरीज़ के बारे में आपने ढूंढना है। अब log k तो एक फिक्स फंक्शन है, आप log को हटा दें 1/k ले लें तो यानी log k आप देखें k 3 या 3 से बड़ा हो, सिंपल सी बात है। एक और तरीका से आप इसको चेक कर सकते हैं, log k जो है वो 1 से बड़ा है जब k 3 या 3 से बड़ा होता है ना। log 3 की वैल्यू निकालें, log 4 5 6 जिसकी वैल्यू निकालें वो 1 से बड़ा आएगा। तो दोनों तरफ k पर डिवाइड कर दें तो यहाँ से पता लग जाएगा log k जो है वो 1/k से बड़ा है। अब 1/k जो एक सीक्वेंस है, अगर हम ये सीरीज़ बनाएं तो हमें पता है ये हार्मोनिक सीरीज़ है और ये जो है डाइवर्ज करती है। हार्मोनिक सीरीज़ जो है डाइवर्ज करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम देखें अगर 1/k है तो ये p की वैल्यू 1 भी है, यानी p सीरीज़ के लिहाज से भी बनती है। तो p सीरीज़ बनती है 1/1 पर, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी सीरीज़ जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट होगी। तो 10 द गिवन सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होगी। इसी तरीके से जैसे ये भी देखें समीशन 1/2 की पावर n माइनस 1 है और आपने उसी तरह -1 ख़त्म कर दिया, 1/2n ले लिए। तो 1/2n छोटा है तो 1/2n माइनस 1 बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, 2n में से हम माइनस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फ्रैक्शन वैल्यू कम हो रही है। जब वैल्यू कम हो रही है तो फ्रैक्शन बढ़ जाती है, जब वैल्यू बड़ी होती है तो फ्रैक्शन कम हो जाती है। इसलिए देखिए ना माइनस हो रहा है तो बढ़ गई है, अगर यहाँ प्लस होता तो ये छोटा हो जाता। अब 1/2 की पावर n है तो देखिए 1/2 की पावर n जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक है, ये कन्वर्जेंट है। अब अगर ये छोटी कन्वर्जेंट है तो उससे बड़ी जो है इसके बारे में हम क्या करेंगे, ये देखें वो ये लिख रहे हैं इज़ यूजलेस एज फार एज द कंपैरिजन टेस्ट इज़ concerned because summation bn is convergent and an bn से बड़ा है। Now we have to feeling that this to be convergent because n is very similar to convergent geometrically. In such case the following test can be used. अब यानी देखें इस तरह की सूरत हाल आ गई है कि आपके पास जो छोटी सीरीज़ है वो कन्वर्ज, पहले हमारे पास होता है अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो छोटी कन्वर्ज करेगी, ये कंपैरिजन टेस्ट है। लेकिन अगर छोटी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी तो हम कह सकते हैं कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर छोटी कन्वर्ज कर जाए तो बड़ी के बारे में नहीं बता सकते। उसके लिए हम ये जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको कैसे आपने करना है। इस केस के अंदर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे।